हेलो दोस्तों, हॉरर स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ मैं आपके लिए सच्ची हॉरर कहानियाँ लेकर आती हूँ। तो अगर आपको भी सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप भी मज़ा लें इन डरावनी कहानियों का मेरे साथ मेरी आवाज़ में। आज की जो कहानी है वो मुंबई से है। ये 2015 की बात है। वहाँ पर एक लड़का रहा करता था जिसका नाम था विशाल, और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसका नाम था प्रियंका। तो प्रियंका और विशाल जो है वो कॉलेज में पढ़ा करते थे, वो दोस्त बने और उनकी जो दोस्ती थी वो ऐसे ही धीरे धीरे जो है प्यार में बदल गई। उनको भी पता नहीं चला इस बारे में। तो बेसिकली जो वो थे वो दोनों हरियाणा से थे। तो वहाँ पर वो पढ़ रहे थे मुंबई में। प्रियंका और विशाल की नज़दीकियाँ बढ़ती ही जा रही थी। और तब क्या होता है, विशाल और कुछ महीनों की जो डेट है वो करने के बाद वो सोचते हैं कि अब हमें लिविंग रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए। तो ऐसा ही करते हैं वो लोग। वो जो है विशाल वो अपार्टमेंट जो है वो देखना शुरू कर देता है। और उनकी जो है कॉलेज भी अब उनका ख़त्म होने वाला था, तो साथ ही साथ वो है जो कि एक अच्छी नौकरी देखना भी शुरू कर देता है। तो विशाल जो था उसे था कि हम घर में खाया करें खाना, और उसका विचार था कि वो प्रियंका से शादी भी कर लेगा जल्द ही, और जब उसको अच्छी जॉब मिल जाएगी। फिर वो चाहता था कि प्रियंका जो है वो काम ना करे शादी के बाद, और वो घर परिवार में खाने का सब ध्यान रखे घर में। तो वो फाइनेंशियली वो ठीक ठाक थे, अच्छे खासे थे पैसों से विशाल जो था, उसकी फैमिली। पर ऐसे ही होता है, विशाल जो है वो उसका कॉलेज भी ख़त्म हो जाता है और वो देखना शुरू कर दिए थे उन्होंने पहले ही, कॉलेज ख़त्म होने से पहले ही, कि कौन से इलाके में हम घर लेना चाहेंगे यहाँ पर मुंबई में। कुछ महीनों की जो है उनको जो है सर्च के बाद विशाल को जो है नौकरी मिल जाती है, और उन्होंने जो डिसाइड किया हुआ वो था कि हम इस लोकेशन पर अपना जो घर लेंगे किराए पे, वो भी उनको जो है मिलने की काफ़ी संभावना थी, क्योंकि वो डीलर से बात करते हैं उस इलाके के, और डीलर उनको घर दिखाता है। वह कुछ घर जो दिखाए थे डीलर ने वो विशाल को ज़्यादा पसंद नहीं आ रहे थे। फिर विशाल बोलता है वहाँ पर एक मैं बिल्डिंग है वहाँ पर मुंबई में, तो वहाँ पर अपार्टमेंट्स हैं, मैं उस बिल्डिंग का आपको नाम तो नहीं लूँगी। पर विशाल बोलता है ये बहुत अच्छा लगती है, ये बिल्डिंग काफ़ी अच्छी दिखती है, लगती है काफ़ी अच्छी। तुम्हारे पास कोई फ्लैट इस बिल्डिंग में नहीं है? यहाँ से समुंदर का जो व्यू है बहुत ही अच्छा होगा। जो वो डीलर था वो बोलता है "आ, हाँ एक फ्लैट है यहाँ पर।" तो विशाल ने बोला तुम्हें मुझे दिखाया क्यों नहीं पहले? वो बोला बस मैंने नहीं दिखाया आपको, मुझे नहीं पता कि आप। वो विशाल बोलता है खुल के बताओ तुम क्या बोलना चाहते हो, खुलकर बात करो, डीलर को बोलता है विशाल। तो डीलर जो है वो बोलता है कि आप भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं? विशाल बोलता है भूत प्रेत, क्या मतलब है तुम्हारा? तो वो बोलता है यहाँ पर एक फ्लैट है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो फ्लैट, पर वहाँ पर जो है एक लड़की ने खुदकुशी कर ली थी। तो विशाल बोलता है मैं इन बकवासबाजी को नहीं मानता, चलो और मुझे वो घर दिखाओ। वो बोलता है ठीक है, मैं तो इसलिए नहीं दिखाया था कि शायद आपको वहम होगा कि यहाँ पर किसी ने खुदकुशी की थी और मुझे नहीं दिखाना चाहिए, पर ठीक है अगर आप कहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। और जो विशाल था वो डीलर उसको उस फ्लैट में लेके चला जाता है। फ्लैट को जब वो खोलता है दरवाज़ा उसका,
विशाल बहुत ही हैरान होता है, वो फ्लैट देखने में बहुत ही खूबसूरत था और वहाँ पर फर्नीचर सभी सामान था जो भी उनको चाहिए होता था। शिफ्ट होने से पहले वहाँ पर सब कुछ था। विशाल बोलता है वाह तो बहुत अच्छा है, तो बालकनी का व्यू भी काफ़ी अच्छा है। तो वो डीलर बोलता है यहीं से कूद कर एक लड़की ने जो है आत्महत्या की थी और तभी से कोई है जो है घर जो है बंद पड़ा है, ये फ्लैट कोई यहीं नहीं रहता यहाँ पर। विशाल बोलता है मैं फाइनल करता हूँ ये फ्लैट और जो है प्रियंका को बहुत अच्छा लगेगा, मैं उसको सरप्राइज़ दूंगा यहाँ पर मैं डेकोरेट कर कर। तो मुझे किनका है ये फ्लैट तुम मुझे बताओ। तो वो डीलर बोलता है यहाँ पर शर्मा जी हैं, ये जो है फ्लैट उन्हीं का है। बोलता है मैं आपको शर्मा जी से मिलाता हूँ, दूसरे फ्लैट में रहते हैं इसी बिल्डिंग पर। विशाल और डीलर जो शर्मा जी के पास जाते हैं और शर्मा जी को डीलर बताता है कि ये विशाल हैं और ये आपके फ्लैट में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है। शर्मा जी को खुशी होती है कि फाइनली कोई इनके घर में जो है रहने के लिए राजी हो गया है, रेंट भी काफ़ी कम बताया था उन्होंने। तो विशाल बहुत खुश था। शर्मा जी बोलते हैं ठीक है, मुझे तुम्हें दिक्कत नहीं है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरा घर जो है ले सकते हो किराए पर। और उनको जो है कीज पकड़ा देते हैं और वो उनको पेमेंट कर देता है। तो फिर क्या होता है, विशाल जो उस घर को है सजाता है थोड़ा और प्रियंका को लेकर आता है, उसकी आंखों पर वो पट्टी बांध देता है और वो घर जब खोलता है और उसका वो जो है हटाता है कि आंखों में से कब पट्टी हटाता है, तो प्रियंका भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है देखकर। वो बोलती है वाह ये तो बहुत ही खूबसूरत घर है, कितना अच्छा है यहाँ पर बालकनी का व्यू भी। विशाल जो प्रियंका थे वो दोनों बहुत ही खुश थे और विशाल बोलता है हम शादी करेंगे और हम यहाँ पर रहेंगे, अपना जो है लाइफ बिताएंगे हम। चलो हम बाहर चलते हैं और जो दोनों हैं वो सेलिब्रेट करते हैं, बाहर खाते पीते हैं। अगले दिन वो शिफ्ट कर जाते हैं वहाँ पर। तो जो विशाल है उसके बाद वो दोनों वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। बहुत ही खुश थे दोनों। तो ऐसे ही एक दिन जो प्रियंका है वो बालकनी में खड़ी हुई थी और विशाल बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बोलती है व्यू बहुत अच्छा है यहाँ पर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो विशाल उसे बोलता है कि तुम्हें पता है यहाँ पर एक लड़की ने आत्महत्या की थी। विशाल की ये बात सुनकर जो प्रियंका है वो आग बबूला हो जाती है और बहुत ही गुस्सा आता है प्रियंका को और बोलती है तुमने ये बात मुझसे कैसे छिपाई। वो बोलता है बस मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था, मैं तुम्हें तुम्हारा सरप्राइज जो है मैं उसको ख़राब नहीं करना चाहता था। तुम्हारे चेहरे पर क्या खुशी थी जब मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया था, इस बात की इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। वो बोलती है पर यहाँ पर किसी की मौत हुई है, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। विशाल बोलता है सॉरी पर मैं तुम्हारा मूड नहीं ख़राब कर सकता था, तो इसलिए मैंने नहीं बताया। वो बोलते हैं ठीक है चलो खैर जाने दो। उसके बाद जो है प्रियंका घर में ही रहती थी, वो खाने का ध्यान रखती थी विशाल के और विशाल जो है वो जॉब पर जाया करता था, उसकी अच्छी खासी जो है जॉब लग गई थी। और जो प्रियंका खाना बनाया करती थी उसको ऐसा लगता था किचन में जैसे कि दूसरे कमरे से उसे कोई झांक रहा है। तो प्रियंका ने चेक किया पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो उसको बड़ी हैरानी होती कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे कोई देख रहा है। तभी एक दिन अचानक वो ऐसे काम कर रही थी किचन में और घंटी बजती है उनकी दरवाजे की। तो वो खोलती है, देखती है कि एक औरत खड़ी थी वहाँ पर और वो औरत बोलती है मेम साहब आपको काम की ज़रूरत है क्या। मैं इसी जो बिल्डिंग है मैं यहाँ के काफ़ी सारे घरों में काम करती हूँ। तो प्रियंका बोलती है मैं खाना बना लेती हूँ पर हाँ तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें काम दे सकती हूँ, तुम सफाई कर सकती हो यहाँ पर। वो सब उसको सफाई का काम मिल जाता है बाई को वहाँ पर। तो वो जो बाई है वो भी आना शुरू कर देती है और वो बताती है कि मैं यहाँ से पिछले 5 साल से यहाँ पर इस बिल्डिंग में काम कर रही हूँ। तो प्रियंका से बातें करने लग जाती है इस बारे में। तो उनकी जो है घुल मिल जाते हैं वो एक दूसरे से। पर
प्रियंका जब भी घर में होया करती थी अकेली, उसे लगता ऐसे कोई इसको देख रहा है। कभी किसी के चलने की आवाज़ें आती उसको बड़ा अजीब सा लगता था। एक दिन जो है प्रियंका टीवी देख रही थी और जो उसने उसके पीछे एक मिरर था और उसके आगे भी एक मिरर था दीवार पर, और बीच में उसका काउच था और सामने टीवी था। तो प्रियंका जब टीवी देख रही थी उसे ऐसा दिखता है कि कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है। उसे साफ चेहरा दिखाई देता है किसी का। जब शीशे में देखती है मिरर में, वो डर जाती है कि उसके पीछे कोई डरावनी औरत खड़ी हुई थी। जब पलटती वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये देखकर वो बहुत घबरा जाती है और बोलती है, विशाल विशाल। तो रात का समय था, विशाल नींद में था और वो घबरा कर आता है और वो उसे बताती है कि उसके साथ क्या हुआ, पर वो उसकी बातों का विश्वास नहीं करता। वो बोलता है, शायद तुम सो गई थी, डर गई थी, या तुमने कुछ डरावनी पिक्चर देखी होगी इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। और वो उसकी ये बात का जो है विश्वास नहीं करता। ऐसे समय बीतने लग जाता है। वो औरत उसको अब दिखाई दिया करती थी काफ़ी ज़्यादा, और विशाल जो है उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। वो बोलती थी, नहीं, मुझे यहाँ पर एक औरत दिखाई देती है और तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते। ऐसे ही एक दिन वो क्या करती है, वो बालकनी से कूदने वाली होती है। रात को उठकर वो चल रही थी और कूदने वाली होती है, पर विशाल जो है उसको रोक लेता है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है इस बात से। उसके बाद विशाल जो है उसका जो है ट्रीटमेंट करवाने लगता है। उसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाता है। वो उसका इलाज करते हैं, पर खैर उसको कोई आराम नहीं आता। तब भी दवाइयों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। तब जो उनकी नौकरानी थी, जो बाई थी वहाँ पर काम करती थी, वो बोलती है, साहब, ये मुझे लगता है आपकी जो वाइफ है, इसे दवाई की नहीं ज़रूरत है, इसे किसी और ही चीज़ की ज़रूरत है इसको। ये डॉक्टरों से इलाज इसका नहीं होने वाला। वो बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा? वो बोलती है, मुझे लगता है आपकी पत्नी को वो औरत दिखाई देती है जो इस फ्लैट में रहा करती थी और वो मर गई थी। तो आपको, मुझे लगता है, किसी और को दिखाना पड़ेगा। फिर वो एक जो है किसी तांत्रिक से बात करता है, उनसे मिलता है। वो तांत्रिक घर में आते हैं और वो देखते हैं कि जो प्रियंका थी उसकी हालत ख़राब थी। उसको उन्होंने बांध रखा था बेड पर और दवाइयों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो घुराती थी, अपने दांत किटकिटाती थी। तो जो डॉक्टर थे उन्होंने उसको बांध दिया था बेड से और उसको इंजेक्शन दिया करते थे ताकि वो सोई रहे। पर उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी, उसने खाना पीना छोड़ दिया था। पर जब तांत्रिक घर में आते हैं तो वो हंसने लग जाती है और बोलती है, आप तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, जो हो सकता है तो कर ले, तो पर मुझे कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसा बोलती है तांत्रिक को। तांत्रिक जो है वो विशाल को बताते हैं, तुम्हारी औरत पर एक औरत का साया है, उसकी आत्मा का साया है और वो अपना बदला जो है लेना चाहती है। तो तुम लोग जो है अब बाई और तुम नौकरानी जो है, और तुम जो है दरवाजे से निकलो बाहर इस कमरे से और मुझे इससे बात करने दो। तब वो दोनों जो है निकल जाते हैं दरवाजे से बाहर और तांत्रिक जो थे वो उससे बात करते हैं, उस रूह से। तो उनको पता लगता है कि इस औरत ने जो थी उसने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि इस फ्लैट के जो मालिक हैं उनके बेटे ने उसके साथ रेप करने की कोशिश की थी। तो उसी के लिए उसने उसको धक्का दे दिया था यहाँ से, ताकि वो किसी को बता ना सके कि वो उसने साथ रेप किया उसने, और वो बचने की कोशिश कर रही थी। तो उसने उस लड़की को बालकनी से गिरा दिया था। जो मकान मालिक था, शर्मा जी, उनका बेटा था, उसने ऐसा किया था। वो जो लड़की वहाँ रहा करती थी। तो जो क्या होता है उसके बाद, वो उससे बोलते हैं कि अब जाने दो, इस लड़की का क्या कसूर है तो तुम इसे परेशान कर रही थो। जो वो प्रेत आत्मा है वो नहीं मानती। वो बोलती है, नहीं, तो मैं इसको लेके जाऊंगी, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी।
उसने मेरा रेप किया, जो मकान मालिक का बेटा था उसने, और उसने धक्का दे दिया बालकनी से, मुझे मार दिया। तांत्रिक उसका इलाज करते हैं, उसे समझाते हैं, पर वो रूह जो थी नहीं मान रही थी। फिर वो कहते हैं कि हमें इस लड़की की जो माँ है उससे बात करनी पड़ेगी, शायद वो इसको कन्विंस कर सके। तो उसकी माँ से संपर्क करते हैं, तो उसका पता ढूंढते हैं कैसे भी कर। तो तांत्रिक है जो विशाल है, वो उनके घर पर जाते हैं और बोलते हैं आपकी बेटी की आत्मा जो है वो मेरी गर्लफ्रेंड के अंदर है, तो आप आएँ और मेरी मदद करें। उसकी माँ आती है लड़की की, जो लड़की मर चुकी थी। तो उसकी माँ जो है उसको कन्विंस करती है कि बेटा तुम छोड़ दो इसको, इसका क्या कसूर है बेचारी का, भगवान उस लड़के को जरूर सजा देगा जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है। तो अब ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, तो तुम जाओ यहाँ से और भगवान पर छोड़ दो जब जो भी है इंसाफ। इस लड़की को इन दोनों को तंग मत करो, क्यों तंग कर रही तुम इसको इतना, तो वो मर जाएगी। ऐसा उसकी माँ उसको बोलती है कि बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम इस दुनिया को छोड़ दो और अपने लोक में वापस ले जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर ये तुम्हारी जगह नहीं है अब। तो ऐसा करते हैं, तांत्रिक भी जो है अपने मंत्र को याद करते हैं। तो उसके साथ जो क्या होता है, तभी अचानक से उनके जो कांच था कमरे का वो टूटता है एकदम से, और वो जो है उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल जाती है। और उसके बाद वो जो लड़की थी वो नॉर्मल हो जाती है और उसे कुछ भी नहीं याद था कि वो क्या कर रही थी। तो तांत्रिक जो है वो उसको एक ताबीज़ देते हैं। उसके बाद जो विशाल है और प्रियंका वो डिसाइड करते हैं कि वो उस फ्लैट में नहीं रहेंगे। वो ठीक हो चुकी थी बिल्कुल, और वो जो लोग हैं वो जल्द से जल्द 1-2 दिन में ही वो फ्लैट छोड़ देते हैं। पर जो नए लोग आए उस फ्लैट में, किसी के साथ भी कुछ ऐसा अजीब घटना नहीं हुआ। उस फ्लैट में कुछ भी ऐसा गलत नहीं हुआ किसी के साथ उसके बाद। तो ये थी कहानी दोस्तों हमारी आज की मुंबई से। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें और अपने फ्रेंड्स मित्रों के साथ फैमिली के साथ कहानी को शेयर ज़रूर करें। ये कहानी बिल्कुल सच थी, मैंने इसमें कोई भी मिर्च मसाला नहीं लगाया है अपनी तरफ से। और प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि आप आने वाली मेरी कोई भी जो कहानी है वो मिस ना करें। और मुझे भी प्लीज़ आप मोटिवेट करें, सपोर्ट करें दोस्तों, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खैर दोस्तों, मैं आपसे कल फिर मिलूँगी एक नई कहानी के साथ। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, आपका दिन मंगलमय हो। जय भोलेनाथ।